इस वक्त हमारे साथ केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब, मुस्लिमों की सबसे सेन वॉइस, कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, मुखर तरीके से अपनी बात रखते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं हमेशा, और इस वक्त हमारे साथ है, उन्हीं का रुख कर रही हूं। आरिफ मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, पहला सवाल तो मेरा आपसे बहुत बेसिक सवाल है। कल जो राम मंदिर में भूमि पूजन हुआ, जो राम भूमि पूजन हुआ, उस पर सबसे पहले मैं आप ही की प्रतिक्रिया चाहती हूं। मुझे लगता है कि एक समस्या जो दशकों से नहीं बल्कि सदियों से हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय बन गई थी, उसका बहुत शांतिपूर्वक और बहुत अच्छे ढंग से उसका समाधान हो गया। और लोगों जो एक अयोध्या को श्री राम के साथ उसकी पहचान है, और लोगों में एक जो जगह को वो ये मानते हैं कि ये उनकी जन्मभूमि है, वहाँ पे वो उनका मंदिर देखना चाहते हैं। तो एक तरह से एक समस्या जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, हमें सबको खुश होना चाहिए कि उसका समाधान हो गया। और इसको आस्था के प्रश्न से ज़्यादा इसको भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता के जश्न के तौर पे देखा जाना चाहिए, और उसमें सभी भारतवासियों को शरीक होना चाहिए। यही आह्वान कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, और मैं भी उसी में अपनी भावनाओं को जोड़ना चाहूँगा कि ये हमारे लिए हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक तरह से सेलिब्रेशन है, जश्न है, इसमें सभी की शिरकत ज़रूरी है। आरिफ मोहम्मद खान साहब, एक सवाल जो जहन में आता है, आपने भारतीय संस्कृति का, भारतीय सभ्यता का, और आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपसे समझना चाहूँ, हमारे करोड़ों दर्शकों तक आपकी बात पहुंचाना चाहूँ यहाँ पर, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे देखते हैं आप उन्हें? इसमें मेरे देखने का क्या, पूरा हिंदुस्तान कैसे देखता है ये सवाल कीजिए। देखिए, बहुत से लोग उनको आस्था के आधार पे विष्णु का अवतार मानते हैं, बहुत से लोग उनको मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, बहुत से जैसे कबीर हैं उनके राम निर्गुण हैं, तुलसी के राम सगुण हैं। तो ये भी अपने आप में भारतीय सभ्यता की खुसूसियत है, उसकी विशेषता है कि वो हर किसी के ऊपर एक ही मान्यता और एक ही आस्था लागू नहीं करती है, बल्कि खुद तुलसीदास जी ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तिन मूरत तैसी। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु परमहंस रामकृष्ण, उन्होंने कहा, यत मत तत्पथ, जितने व्यक्ति हैं उतनी ही आस्थाएं हैं। तो ये इन लोगों ने अपनी तरफ से नहीं कहा है, ये वो सूत्र है, ये वो सिद्धांत है जो भारतीय दर्शन का, सनातन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें हर व्यक्ति का ये अधिकार कि वो अपने पे, अगर जिसमें भी उसकी आस्था है, वो उसको जिस रूप में देखना चाहे। बल्कि मैं आपको एक और सुनाता हूँ, कितनी खूबसूरत बात कही है। अचिंत्य सिया प्रामे यस्या निर्गुण सिया शरीरिना, उपासका नामो सिद्धि आर्तम ब्राह्मणों रूप कल्पना। वो जो एक है वो तो अचिंतनीय है, वो तो जो मानव की जो मानस है उससे आगे है, वो शब्दों से आगे है,
उसको अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती, उसका कोई गुण नहीं है, वो अज है, नित्य है, निर्गुण है। लेकिन उपासकों की सहूलियत के लिए उनको ये, हर किसी को ये अधिकार है कि वो अपनी आस्था के अनुरूप जैसी कल्पना करना चाहे वो कर ले, और उस कल्पना के आधार पे ब्राह्मणों रूप कल्पना, उसकी कल्पना करके उसके आधार पे उसको जो भी रूप देना चाहे वो दे दे, और उसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर दे। आप अपनी आस्था किस तरह व्यक्त करते हैं, भारतीय दर्शन में उसका महत्व नहीं है, महत्व आस्था का है। तो ये, और यही शायद कारण है कि पुरानी सभ्यताओं में भारत की सभ्यता अकेली सभ्यता है जो निरंतर है, जो लगातार है, जो जीवंत है, क्योंकि उसके वो ये आज़ादी देती है, ये स्वतंत्रता देती है कि आप जो कल्पना चाहे कर लीजिए, और व्यक्ति के इस अधिकार को कि वो अपनी मर्जी से तय कर सके, उसका आदर करती है, उसका सम्मान करती। आरिफ मोहम्मद खान साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत व्याख्या की है भगवान श्री राम की। मैं बीते 4 दिन से ये स्पेशल कवरेज कर रही हूँ, इससे खूबसूरत व्याख्या मैंने अभी तक नहीं सुनी है। तो बहुत ही खूबसूरत व्याख्या, और जिस तरह से आपने भारतीय संस्कृति का भी, धन्यवाद, जिस तरह से आपने भारतीय संस्कृति के बारे में भी बात रखी है, उससे जो छवि उभर कर आती है वो सांप्रदायिक सौहार्द, सद्भाव। और जब मैं आपसे ये बातचीत कर रही हूँ तो आपके आने से पहले जो डिस्कशन हो रहा था वो उन मुट्ठी भर लोगों पर हो रहा था जो आज भी ये नारा बुलंद करते हैं कि मस्जिद थी, है और रहेगी। उनमें से कुछ हैं जो कहते हैं मस्जिद दोबारा बनाई जाएगी, यानी मंदिर तोड़ने की बात करते हैं। इन आवाजों पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि जितना मैं जानता हूं, हर किसी ने ये कहा था, हर किसी ने, जितने भी पक्ष थे, सब ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च संस्था है, उसका जो भी फैसला होगा हम स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर इसके बावजूद कुछ लोग वो बातें कह रहे हैं जो आपने बताई हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का एटीट्यूड अपनाइए। उन्होंने अपने इष्ट देव की स्तुति करने से पहले कहा, वो अपने इष्ट देव की स्तुति बात को की, पहले उनकी स्तुति की जिनके लिए उन्होंने कहा जो बिन काज दाहिने बाएं, और उनकी परिभाषा उन्होंने दी कि जो ओले की तरह हैं, जो आसमान से गिरता है उसका खुद भी नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी नीयत होती है फसल को नष्ट करने की। मैं तो आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि अगर बहुत ज़्यादा ना न दीजिए इन चीज़ों पे। आज जो देश में जो कल से माहौल बन रहा है, उस माहौल में एक सौहार्द का माहौल है। मैंने कल भी ये बात कही थी कि हमारी संस्कृति में 2 शब्द दिए गए हैं, एक शब्द है विजय और दूसरा है जय। विजय है जहां एक जीतने वाला होता है, एक हारने वाला होता है, और जय की कल्पना है जय हो, जो हमारे राष्ट्रगान में बार बार आया है। जय हो की कल्पना है जिसमें हारता कोई नहीं है, सब जीते हुए होते हैं, जहां खुद अपने ऊपर दूसरे को नीचा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने ऊपर नियंत्रण हासिल कर लेना। तो मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री जी ने कल जो भाषण दिया है, मैंने ये बात पहले भी कही है कि वो जय हो की जो मूल्य है, जो परंपरा है, उससे ओतप्रोत था, जहां वो उन्होंने केवल भारत की बात नहीं की, उन्होंने उन देशों की बात की जहां मुख्य धर्मावलंबी जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं, जहां मुस्लिम हैं, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वहां पर भी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। वहां पर भी जितनी, शायद मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं कई दफा इंडोनेशिया गया हूं। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति भवन के बाहर
कृष्ण अर्जुन संवाद का बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। उनकी एयरलाइन का नाम गरुड़ है। उनकी करेंसी नोटों पे गणपति की पिक्चर छपी हुई है, तस्वीर छपी हुई है। और आप किसी इंडोनेशियन मुस्लिम से पूछिए, उससे पूछिए कि खास तौर से राष्ट्रपति भवन के बाहर खड़े होके कि ये आप लोग मुस्लिम हैं, ये तो हिंदू निशान है कृष्ण अर्जुन संवाद, तो वो एक ही जवाब देता है, आप चाहे जितने लोगों से पूछ लीजिए। वो कहता है इस्लाम हमारा धर्म है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति और सभ्यता को आस्था के साथ नहीं जोड़ा जाता है। आस्था का भी उस पर असर होता है, लेकिन संस्कृति और सभ्यता भूगोल से तय होती है। कहां पे आप रहते हैं उससे तय होती है। हमारे देश में स्थितियां, भौगोलिक स्थितियां अलग अलग हैं। तो हमारे यहाँ एक बुनियादी सिद्धांत स्वीकार किया गया है। वो बुनियादी सिद्धांत है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। हमारी संस्कृति बहुधा की संस्कृति है, जहां हमारी संस्कृति में ये क्षमता है कि हम सबका समावेश कर सकें। तो ऐसे मौके पे, ऐसे शुभ अवसर पर मेरे ख्याल से अगर हम थोड़ा सा ये भी सीखें कि कुछ लोगों की बातों को अनदेखा करें तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में अगर आप कहें तो मैं पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन, जी बिल्कुल बिल्कुल प्लीज, पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन थे मौलाना अली मियां। उन्होंने उन लोगों के बारे में जिन्होंने बाबरी मस्जिद आंदोलन चलाया, उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है वो मैं पढ़ के आपको बताई देता हूं। उन्होंने अपने लिए कहा कि लेखक ने दूसरे लोगों की तरह देखा कि बाबरी मस्जिद का आंदोलन जिस तरह चलाया गया, वो उन्होंने कहा कि इस्लामी दृष्टिकोण से वो केवल दूरदर्शिता की हीनता थी, तंग नजरी थी, संकुचित सोच थी। और कहा कि एक रिलीजियस कम्युनिटी, एक धार्मिक संप्रदाय के नाते ये ऐसे था जैसे कि खुदकशी करने की, आत्महत्या करने की कोशिश हो। तो अब ये सब लोग वो ही हैं जो ज्यादातर जो पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। अगर इसके बावजूद, और ये किताब अली मियां की आज से तकरीबन 15 साल पहले छपी है। मैंने इसको अपनी किताब में कोट किया है, जो किताब 10 साल से भी ज्यादा हो गया मेरी किताब को छपे हुए। उसमें यह है, अगर मैं दिल्ली में आपसे बात कर रहा होता तो मैं अली मियां की किताब को निकाल के उसमें से कोट कर देता, लेकिन ये मैंने उनकी किताब से ये ट्रांसलेशन अपनी किताब में इसका जिक्र किया था, वो मैंने आपको बता दिया। तो इनको अगर आप थोड़ा अनदेखा करें तो अच्छा रहेगा। नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ आपने एक तरह से जो अभी एक तरह का दर्शन शास्त्र पढ़ाया है, आपने एक तरह से राम कथा सुनाई है, बहुत ही अद्भुत है। और लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल है, आप चाहते हैं ऐसे लोगों को अनदेखा किया जाए, लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहती हूँ, आप जिस तरह से सभ्यता और संस्कृति का फर्क और उसे आस्था के साथ कैसे देखा जाए ये समझा रहे हैं, ये समझ यहाँ लोगों के पास, ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दुहाई ये देते रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो हम मानेंगे। आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है, इनसे कहिए दोबारा प्रदर्शन करें। जी, अभी आवाज आ रही है आरिफ मोहम्मद खान साहब आप तक? जी, अब आ रही है, अब आ रही है। मेरा सवाल आपसे यह है कि पहले ये कहा जाता रहा जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम मानेंगे, सिर झुकाकर उस फैसले को मानेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ही राम मंदिर का फैसला आया। अब यही लोग मस्जिद थी, है, रहेगी, इस तरह की आवाज बुलंद करते हैं। यही लोग हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इनको मॉब लिंचिंग भी दिखाई देती है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इनको, सुविधा के हिसाब से इनको हिंसा भी दिखाई देती है। और साथ ही यहाँ पर तो मैं आपका तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, शाह बानो केस और उसके बाद क्या हुआ था उससे बेहतर भला कौन जानता है। तो मैं तो ये इनके बारे में बहुत बार बोल चुका हूं
और देखिए, मुझे अफसोस होता है कि ऐसी पार्टियों के प्रतिनिधि, ये भारत है और इस पर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, मुझे गर्व है कि ये बातें करने में वो लोग शामिल हैं जिनकी पार्टियों ने, मिसाल के तौर पर हैदराबाद है, भारत आजाद हुआ 1947 अगस्त में, और अगस्त 1947 से लेकर अक्टूबर 1948 तक हैदराबाद की आज़ादी 1 साल से भी ज़्यादा डिले हुई, और उस अवधि में ऐसा नंगा नाच नाचा गया, ऐसी हिंसा की गई, ऐसे काम किए गए कि आखिरकार भारत सरकार को मजबूर होकर 1948 अक्टूबर में पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी। लिहाजा मैं तो इन लोगों के बारे में मैं नाम भी नहीं लेता और मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा कहता नहीं। 1986 में शाहबानो के केस के वक्त जब मेरे ऊपर हमला करते थे तो कहते थे कि 3 तलाक ये खालिस, इसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। और अभी पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया 2017 में, तो इन्हीं लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामे में कहा कि हम खुद 3 तलाक को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाएंगे, उन लोगों का बाइकॉट करेंगे। लेकिन जब जजमेंट आया तो फिर इन्होंने अपने आप को बदल दिया। तो आप इनका कहां तक हिसाब किताब लेंगे? इसको अनदेखा करिए। अनदेखा करने की बात आप कह रहे हैं, लेकिन क्या सियासत इसे अनदेखा कर पाएगी? क्या सियासत इससे अनदेखा, क्या मैं तो कहूंगी क्या सियासत इससे मुक्त हो पाएगी? मेरा आपसे आखिरी सवाल यही है, इसी पर आपका ब्रह्म ज्ञान चाहिए मुझे। बहुत धन्यवाद इतना महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग करने के लिए। मैं ये मानता हूं कि आपकी और मेरी जिम्मेदारी तो ये है कि हम अनदेखा करें, लेकिन इस देश की जनता सबका हिसाब किताब लेती है और जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, वो इसमें बेहतरीन जज हैं, वो अनदेखा नहीं करते हैं, लेकिन आपको और मुझे अनदेखा करना चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान साहब, केरल के राज्यपाल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला है। बहुत बहुत आप अगर कुछ कहना चाहें जाते जाते, आपका मैसेज भगवान श्री राम के लिए जो करोड़ों दर्शक इस वक्त आपको जी न्यूज़ पर देख पा रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये हमारा देश जो है ये बड़ा शानदार देश है। हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, ये टकराव की संस्कृति नहीं है। हमारा सेकुलरिज्म आस्था को नकारने का सेकुलरिज्म नहीं है। हमारा सेकुलरिज्म हमारी सभ्यता और संस्कृति के उन सिद्धांतों में मूलित है जो हमें हर किसी व्यक्ति की आस्था का सम्मान करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम सबको हमें इसको एक खास तौर से हमारे यहाँ विविधताएं हैं, उन विविधताओं के लिए तमाम सम्मान के साथ हम अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के जश्न में हम सब शरीक हैं, शरीक थे और शरीक रहेंगे। इस भावना के साथ हम सब एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, मेरी ऐसी उम्मीद है, ऐसी मेरी आशा है। ऐसी आशा मेरी भी है। आरिफ मोहम्मद खान साहब, केरल के गवर्नर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी एक कमेंट चाहती हूँ, और आपने जो एक लाइन कही कि हमारा सेक्युलरिज्म आस्था को नकारने वाला नहीं है, हमारा सेक्युलरिज्म हर आस्था को सम्मान देने वाला है।